देखिए सबसे पहले एक सीधा स्केल खींच लीजिए। देखिए आइसोमेट्रिक स्केल आपको कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रॉ कीजिएगा, इसके लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, दिख रहा है स्पष्ट। अब यहाँ पे 15 डिग्री का एंगल बनाइए चांद की सहायता से। यहाँ पे 15 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री। सर दो एंगल बनाना है, एक एंगल यहाँ से हम 15 डिग्री और यहाँ पर से 45 डिग्री। आइए खींच दिए और यहाँ से 45। ठीक है। अब इसको आप 10 इक्वल भाग में बांट लीजिए। क्या करना है, 10 इक्वल भाग, इक्वल मतलब बराबर बराबर खंड में काटना है। कैसे काटिएगा, आप सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर कर लीजिए। जितना लेंथ होगा उसमें 10 से डिवाइड करके एक खंड का लंबाई पता चल जाएगा। उसके बाद तो आप आराम से बांट सकते हैं। क्या आप क्या काम कीजिएगा, डिवाइडर पे आप क्या काम, एक खंड की लंबाई ले लीजिएगा, यहाँ से कट 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 करते चले जाइएगा। ठीक है, ऐसे 10 भाग में, देखिए 10 भाग में बांटने का तरीका स्केल में मतलब बता चुके हैं आप लोग को, फिर से बता देंगे। लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना है, सीधा नॉर्मली 10 भाग में बांट दीजिए। तो आइए हम बांटते हैं। दस खंड काट दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है सर, यहाँ पे रोलर स्क्रू को रखिए और यहाँ से आप सीधा लेके आइए। प्रत्येक पॉइंट पर से इसके पैरेलल में लाइन आपको ड्रॉ करना है। लग रहा होगा सीढ़ी बन रहा है। कोई डाउट है, बोलिए। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू लेंथ और इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक लेंथ। अब देखिए सर, अब क्या करना है सर, HB कीजिए। मैं पहले क्या काम कीजिए, सारा चीज को आप 2H पेंसिल से बनाइए। याद रखिए 3 तरह का आपको पेंसिल खरीदना है। सबको पहले 2H से बना लीजिए, ठीक है। अब जो हाईलाइट जिसको करना है उसको HB से हाईलाइट कीजिए। तो हम जहाँ ब्लैक मार्कर यूज करेंगे वो समझ जाएगा HB है, ठीक है। याद रखिए मेरा रेड मार्कर मान लीजिए 4H है, ब्लू मार्कर 2H है और ब्लैक मेरा HB है। देख रहे हैं, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, उसको दिख जाएगा, इसको नोट करना होगा अपना। देखिए सर, ये हम एक्स एक्सिस लिए हैं, ये वाई एक्सिस लिए हैं। आइसोमेट्रिक लेंथ जो होता है वो सरफेस से 30 डिग्री के एंगल पे होता है और ट्रू लेंथ जो होता है वो सरफेस से 45 डिग्री के एंगल पे होता है। इसका मतलब है आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ के बीच का एंगल जो है वो
15 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या काम कीजिए, नाम दिए ओ ए बी सी। अब त्रिभुज ओ बी सी में हम फॉर्मूला अप्लाई किए cos 30 बेस बट्टा हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमने बेस क्या है सर, ओ सी यानी x मान लिए, और हाइपोटेनस क्या है ओ बी। तो x बराबर क्या हुआ, ओ बी cos 30। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। समीकरण 1 मान लिए। फिर अब अप्लाई किए ओ ए सी में, एंगल कितना है 45, cos 45 बेस x हाइपोटेनस ओ ए। x बराबर ओ ए cos 45। cos 45 का वैल्यू 1/√2। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट साइड बराबर है, मतलब राइट साइड बराबर होगा। यहाँ से हम लिखेंगे ओ बी बराबर √2/√3 ओ ए। ये √2 से 2 को काट दिए तो √2 बचाता है, ठीक है। अब ओ बी का क्या नाम दिए हैं, आइसोमेट्रिक लेंथ बराबर √2/√3। इसको 9/11 भी लिख सकते हैं, 0.815 भी लिख सकते हैं। ओ ए का क्या नाम दिए हैं, ट्रू लेंथ। तो ये याद रखिएगा, MCQ बना भी दिया है। तो यहाँ से 3-4 MCQ बनता है। रिलेशन बिटवीन आइसोमेट्रिक लेंथ एंड ट्रू लेंथ 0.815, 9/11, √2/√3। सर कभी कभी बड़ा दिमाग उल्टा कर देगा, क्या कहेगा, रिलेशन बिटवीन ट्रू लेंथ एंड आइसोमेट्रिक लेंथ। तो आप भी इसको पलटिए सर, √3/√2 हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा, 1/0.815 हो जाएगा। उल्टा बोलते हैं, ट्रू बट्टा आइसोमेट्रिक, ये तो आइसोमेट्रिक बट्टा ट्रू है ना, और ट्रू बट्टा आइसोमेट्रिक बोलते तो आप इसको उल्टा दीजिएगा। सरफेस के साथ आइसोमेट्रिक एक्सिस का एंगल 30 डिग्री कितना है, ये सर सरफेस है, ये आइसोमेट्रिक लेंथ है 30 डिग्री, ये सरफेस है, ट्रू लेंथ है, एंगल 45 डिग्री। मतलब साफ है, तो ट्रू लेंथ और आइसोमेट्रिक लेंथ के बीच का एंगल 15 डिग्री। कोई डाउट, नोट कीजिए। दो चीज है सर, एक है आइसोमेट्रिक व्यू, एक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और लेंथ का भी दो चर्चा हुआ है, एक ट्रू लेंथ, एक आइसोमेट्रिक लेंथ। आप लोग भी नहीं पूछे थे कि सर कब ट्रू लेंथ लेंगे या कब आइसोमेट्रिक लेंथ लेंगे, पूछना चाहिए था ना आप लोग को, नहीं पूछे, हमको याद आ गया तो बता दे रहे हैं। यदि आपको बोले आइसोमेट्रिक व्यू तो ट्रू लेंथ पूछेगा, और यदि बोले आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तो आइसोमेट्रिक लेंथ लेंगे। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू है तो ट्रू लेंथ, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है आइसोमेट्रिक लेंथ। आइसोमेट्रिक लेंथ तो निकालने आता है, ट्रू लेंथ में गुना करके निकाल लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हेडिंग मैन दीजिए आप, ठीक है। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए स्क्वायर। Draw the isometric view of a square. Of a square. Heading: Draw the isometric view of a square. बंद कीजिएगा कॉपी कलम, थोड़ा सुनिएगा सर। सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए स्क्वायर है तो स्क्वायर का बेस दिया होगा ना सर। मान लीजिए बेस 50 mm है, 50 mm समझ में आता है आप लोग को, 5 सेंटीमीटर को बोलते हैं 50 mm, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ये सब पता है ना। देखिए 50 सेंटीमीटर मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे जिनको नहीं समझ में होगा सर, आपको आता है, आपको सर आपको आता है। देखिए सर, सबसे पहले हम लोग रेफरेंस लाइन लेंगे, स्टेप यदि नोट कीजिएगा तो टेकिंग ए रेफरेंस लाइन, ऐसे लिखिएगा नहीं सब, आप लोग क्या लिखिएगा, अरे यार तो गलत हो गया। दोनों सेम में चल रहा है यार।
एक पॉइंट लीजिए सर स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट सर? चांद रखिए, दोनों तरफ 30 डिग्री का कोण बनाइए। और एक और बात, इसको बताने से पहले थोड़ा और क्लू क्लियर कर दीजिए। एक एक बात सर समझ में आना चाहिए ना। नहीं सर, ये रेफरेंस लाइन लिए, ठीक है? रेफरेंस लाइन पॉइंट है सर। 3 गो एक्सिस होता है, नाम सुने हैं? एक्स, वाई, उम्मीद करते हैं नाम सुने होइएगा। एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और जेड एक्सिस जो होगा वो सरफेस के साथ 30 डिग्री के कोण पे फिगर में देख रहे हैं। और वाई एक्सिस, अरे 45 लिखा गया, वही तो देख रहे हैं। 90 बोले बोले 90 लिखे 45, सिंबल भी 90 दिए होते। कोई डाउट है सर? अब याद रहेगा ये बात? भूलिएगा नहीं ना? हाँ भूलिएगा तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो सर आप किसी भी प्लेन में बना सकते हैं, जिस प्लेन में कहें। हम तीनों प्लेन में आपको बना के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत? पहले हम एक्स जेड प्लेन में बनाते हैं, एक्स वाई में भी बना सकते हैं, वाई जेड में भी बना सकते हैं। कोई डाउट? पहले सबसे पहले क्या लिए थे? रेफरेंस लाइन पे एक पॉइंट, चांद के सहायता से कितना डिग्री? 30। बेस कितना लिया? 50 mm। स्क्वायर का बेस 50 mm। चांद के सहायता से जिनको भी कोण नहीं बनाने आ रहा है ले जाइएगा, हम सिखा देंगे। कोई डाउट सर? मिलाने आता है इस पॉइंट को? नहीं आता है तो सर चुल्लू भर पानी में डूबने से पहले एक बार सीख लीजिए। कोई डाउट है सर? दिख रहा होगा सर 30 डिग्री है दोनों तरफ। और चांद की सहायता से बहुआ वाली बात है, कौन बनाना? अब नहीं आएगा फिर भी तो सर मेरी गलती नहीं है, लेके आइएगा चांद, सिखा देंगे, कोई बात नहीं। सच सच बताइएगा सर, आपको चांद से कोण बनाने आता है? हाँ पक्का ना? ठीक है, चेक कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। इसके पीछे और ट्रैक्टर की सहायता से आता है आपको सर? आता है क्या? हमको लगा बोले कि खाली हमारा दुगो कोण बनाने आता है। उनको आता है? देखिए सर कितना है, 50 में। इसको हम 50 में ले लीजिए, जितना बेस होगा सर उतना बेस ले लीजिए। हम नाप लेते हैं ना। एक्यूरेट ही है 50 में, ये भी 50 ही होगा। अब सर स्क्वायर बनाना है, इसका नाम जानते हैं क्या है? क्या बोलते हैं? जिनको जो बोलना है बोलिए, ठीक है? हमें बहुआ वाला कभी बोलते हैं जानते हैं? डिवाइडर। लेकिन इसका नाम है प्रोटेक्टर। कभी बोलता है? और बच्चा में कभी बोलते थे इसको, हम जानते हो? इसको हम एक्सुइया बोलते थे बच्चा में।
तो ये पहला दूसरा हम पढ़ते थे, कहते थे एक सुइया, एगो होता है, दूगो सुइया वाला सुइया, दो सुइया। अच्छा वाला बात याद करवा दो सर। अब क्या काम किए, जितना ये बेस है ना सर, प्लीज हला मत, जितना बेस है बेस ले लीजिए, जितना ये 50 है ना सर, 50 इस पे भी ले लीजिएगा, इस पे रख के, या सीधा यहाँ से ले करके यहाँ तक मेजर कीजिएगा, यहाँ से एगो लाइन इधर कट और यहाँ पे रखिएगा इधर कट, क्या होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे रखेंगे इधर कट करेगा, और यहाँ पे रखेंगे तो इधर कट नहीं करेगा, मेरे ख्याल से करेगा। मेरे पास उतना बड़ा है नहीं चीज है, इससे भी कर सकते हैं। ऐसे आप लोग इससे नहीं कीजिएगा, इससे टेढ़ा मेरा थोड़ा हो जाएगा। हाँ सर, इसको तो ड्राफ्टर से ही बनाया जाता है ना। ITI करके आए, ITI करके आए तो ITI करके आए हैं आप, ITI किए हैं, झूठ नहीं बोलिए। आपको कौन बोला जो खाली मीडिया ड्राफ्टर से बनाया जाता है? ऐसा सीधा नहीं खींचाता क्या? एक बात बताइए सर, इसका दाम है 70-75 रुपया और ड्राफ्टर का दाम है 450 रुपया। बताइए सर, एक का दाम 70 रुपया और का दाम है 450 रुपया, और हम कोनो दुकानदार से ना ठेका लेके नहीं रखे हैं जो हम उसके यहाँ भेजेंगे तो हमको कमीशन, आप खरीदिएगा तो कमीशन मिलेगा। जो हम बच्चा को बोले थे नहीं भाई तू मिनी ड्राफ्टर किनबे कर, मिनी ड्राफ्टर में उसको 200 रुपया फायदा है, इसमें उसको 15-20 रुपया फायदा है, तो जाएगा ना तो बोलेगा ड्राफ्टर ले लो ना, ड्राफ्टर ले लो ना, ठीक है। जितना काम आप उससे कर सकते हैं उतने काम हम उससे भी कर सकते हैं। इसमें सर ये भी है सर, ये अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ता है ना, अगर सर यहाँ पे रखिए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है तो यहाँ पे आप याद रखिए, जितना आपको जितना काम उससे कर सकते हैं उतना काम इससे भी कर सकते हैं। यदि कोई आदमी को इच्छा है वो खरीदने का फिर भी, तो आप जाइए खरीद लीजिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। आपको जिससे बनाना है उससे बनाइए। मुझे हम इसलिए सजेस्ट करते हैं कि देखिए हर एक बच्चा को इकोनॉमिकल कंडीशन भी देखना पड़ता है ना सर, सस्ता वाला काम काहे नहीं करेंगे? क्या इंजीनियर का डिफिनीशन क्या होता है? इंजीनियर का काम क्या है? 4th सेमेस्टर में आइएगा ना तो हम पढ़ाते हैं वो पेपर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ठीक है, वहाँ पे सिखाते हैं इंजीनियर का काम होता है किसी भी वर्क को कम खर्च में, ठीक है, चीप कॉस्ट पे, इजी वे में, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से वर्क को कंप्लीट करें। और यहाँ से पैरेलल इधर पर खींच दीजिए। ये बन गया सर, ये थोड़ा और लग रहा है, ठीक है, एकदम पैरेलल है नहीं, और इसको मिला के चेक लीजिए अब, ठीक है, सब 85 होगा सर। डाउट है तो पूछिए, नहीं छापिए। डाउट है छापिए नहीं। अच्छा कैसे बनाइए? अभ्यास होगा, जितना अभ्यास होगा उतने सुंदर दिखेगा। मेरा अपना पिछला लाइफ